मेरा नाम जूही है। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी माँ की बीमारी से मौत हो गई। माँ के जाने के बाद मेरा पूरा संसार बदल गया। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन नौकरी की वजह से अक्सर बाहर रहते थे। कुछ महीनों बाद रिश्तेदारों के दबाव में पापा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम सविता था। शुरुआत में वह मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। मुझे अच्छे कपड़े देती, मेरे बाल बनाती और सबके सामने कहती कि मैं उनकी अपनी बेटी जैसी हूँ। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। जब पापा घर पर होते तो वह मुस्कुराती रहती, लेकिन उनके जाते ही मेरे लिए उनका चेहरा और आवाज दोनों बदल जाते। वह मुझे घंटों घर का काम करवाती, छोटी छोटी बातों पर डांटती और खाने तक में भेदभाव करती। मैं पापा से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सविता माँ मुझे डराती थी कि अगर मैंने कुछ बताया तो पापा मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे किसी हॉस्टल में भेज देंगे। मैं चुपचाप सब सहती रही। एक दिन स्कूल से लौटने पर मैंने देखा कि सविता माँ किसी आदमी से धीरे धीरे बात कर रही थी। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। उस रात मैंने पहली बार उनकी आंखों में ऐसा डरावना भाव देखा जिससे मेरा दिल कांप उठा। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरे और पापा के साथ ऐसा क्या होने वाला है जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस दिन के बाद सविता माँ का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह बार बार पापा से पैसों की बात करती थी और अक्सर उनसे झगड़ा करती थी। पापा समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। एक शाम में अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी मैंने सविता माँ को फोन पर कहते सुना, बस थोड़ा और इंतजार करो, फिर सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। यह सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगले ही दिन सविता माँ ने पापा के खाने और दवाइयों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। धीरे धीरे पापा की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें कमजोरी महसूस होती, चक्कर आते और वे पहले की तरह काम भी नहीं कर पाते थे। डॉक्टरों को भी बीमारी की सही वजह समझ नहीं आ रही थी। मैं हर दिन पापा को कमजोर होते देख रो पड़ती थी। एक रात पानी लेने के लिए मैं रसोई में गई तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि सविता माँ पापा की दवा की शीशी में कोई सफेद पाउडर मिला रही थी। मुझे देखकर वह घबरा गई और जोर से बोली, यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर गई, लेकिन उस पल मुझे समझ आ गया कि पापा की हालत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अब मुझे किसी भी तरह उस सच का पता लगाना था, क्योंकि अगर मैंने देर कर दी तो शायद मैं अपने पापा को हमेशा के लिए खो देती। उस रात मैं पूरी तरह डर गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन जब सविता माँ बाजार गई तो मैंने चुपके से पापा की दवा वाली शीशी उठा ली और उसे स्कूल की विज्ञान शिक्षिका मीरा मैडम को दिखाया। मैडम ने मेरी घबराहट देखकर सारी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत एक परिचित डॉक्टर से दवा की जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर मैडम के चेहरे का रंग उड़ गया। उस पाउडर में ऐसी चीज मिली थी जो धीरे धीरे किसी इंसान को बेहद कमजोर कर सकती थी। मैडम ने मुझे समझाया कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें सावधानी से काम लेना होगा। उसी शाम मैं घर लौटी तो देखा कि पापा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहे थे। दूसरी तरफ सविता माँ बार बार उनसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रही थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पढ़े बिना ही दस्तखत कर दिए। रात को जब सब सो गए तब मैं चुपके से उन कागजों को देखने गई। उन्हें पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वे संपत्ति के कागज थे जिनसे घर और जमीन का बड़ा हिस्सा सविता माँ के नाम होने वाला था। अब मुझे यकीन हो गया था कि सविता माँ सिर्फ मुझसे नफरत ही नहीं करती थी, बल्कि पापा के साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके पीछे और कौन लोग शामिल थे। और जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश शुरू की तो मेरी अपनी जान भी खतरे में पड़ने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत सावधानी से सविता माँ पर नजर रखने लगी। एक शाम मैंने देखा कि वही आदमी फिर घर के पीछे वाले रास्ते से आया। मैं चुपचाप उनके पीछे चली गई और दीवार के पास छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। वह आदमी कह रहा था, जल्दी करो वरना लड़की सब कुछ खराब कर देगी। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सविता माँ बोली, चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब कुछ हमारे हाथ में होगा। मैंने अपनी छोटी सी मोबाइल में उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली, लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। सविता माँ ने मुझे देख लिया। वह गुस्से से मेरी तरफ दौड़ी और मेरा मोबाइल छीन लिया। उस रात उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो पापा को कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं पूरी रात रोती रही। उधर पापा की हालत और बिगड़ती जा रही थी।
लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह मेरी विज्ञान शिक्षिका मीरा मैडम अचानक हमारे घर पहुंच गईं। जब उन्हें मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला तो उन्हें शक हो गया। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया और मुझे बाहर निकाला। रोते रोते मैंने उन्हें सारी बात बता दी। अब हमारे पास दवा की रिपोर्ट थी और कुछ रिकॉर्डिंग भी बच गई थी जो मैंने पहले ही मैडम को भेज दी थी। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि सविता माँ का असली मकसद सिर्फ संपत्ति नहीं था। उनके दिल में वर्षों पुरानी ऐसी नफरत छिपी थी जिसके बारे में पापा ने कभी सोचा भी नहीं था। मीरा मैडम ने तुरंत पुलिस को सारी जानकारी दी। जाँच शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पापा को अंदर तक हिला दिया। पता चला कि सविता माँ के पिता और मेरे दादाजी के बीच कई साल पहले जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। हालांकि उस मामले का फैसला कानूनी तरीके से हो चुका था, लेकिन सविता माँ के परिवार ने उस बात की दुश्मनी अपने दिल में बसा ली थी। सविता माँ ने पापा से शादी प्यार या परिवार बसाने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए की थी। पुलिस को दवा की रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग और संपत्ति के कागजों से काफी सबूत मिल गए। जब सविता माँ से पूछताछ हुई तो वह सच छिपा नहीं सकी। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पापा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन पापा सबसे ज्यादा दुखी इस बात से थे कि जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उन्हें और उनकी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। एक दिन अस्पताल में पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। उनकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में भी। कई महीनों बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं फिर से अपने पापा को वापस पा रही हूँ। लेकिन हमारी जिंदगी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था, जो इस टूटे हुए परिवार को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कुछ महीनों बाद पापा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी, लेकिन हमारे दिलों पर लगे घाव अभी भी पूरी तरह नहीं भरे थे। एक दिन पुलिस की अनुमति से सविता माँ ने पापा और मुझसे मिलने की इच्छा जताई। हम दोनों उनसे मिलने गए। पहले जैसी कठोर और घमंडी दिखने वाली सविता माँ अब बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रोते हुए उन्होंने कहा, मैंने अपने परिवार की पुरानी नफरत को सच मान लिया और बदले की आग में अंधी हो गई। मैंने तुम्हारे साथ और जूही के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पापा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार टूट गया, लेकिन मैं अपनी बेटी को नफरत के साथ जीना नहीं सिखाऊंगा। मैंने भी सविता माँ की तरफ देखा। उन्होंने मुझे कभी माँ का प्यार नहीं दिया था, फिर भी उनके चेहरे पर पछतावे का दर्द देखकर मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। मैंने कहा, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन जो हुआ उसे कभी भूल नहीं सकती। यह सुनकर सविता माँ फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन मुझे समझ आया कि बदला कभी किसी का भला नहीं करता, वह सिर्फ रिश्तों को बर्बाद करता है। घर लौटते समय पापा ने मेरा हाथ थाम लिया। वर्षों बाद मुझे फिर वही सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ जो माँ के रहते मिलता था। समय के साथ हमारे घाव भर गए और हमने एक नई जिंदगी शुरू की। मैंने सीखा कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और प्यार से बनते हैं, और जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ा अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।